स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को समझते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो भी संख्या दिया रहता है उस सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिलता है उसके सबसे बड़े पावर वाले को गुणा के रूप में लिखते हैं, और अंत में किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या बच जाता है तो उसको भी उसी के साथ गुणा के रूप में लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जितना आता है वही होता है उसका एलसीएम। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न है 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में तीन संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या है 6, दूसरा संख्या है 72 और तीसरा संख्या है 120। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम देते हैं। तो 6 का एलसीएम देंगे तो कितना से लगेगा, 2 से, 2 तिया 6। अब कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। तो इस 6 के स्थान पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने में 3। अब देखिए, ये जो 2 गुने 3 आया इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जो संख्या जितना बार गुना के रूप में रहता है उसका पावर उतना होता है। यानी कि 2 एक बार है गुना के रूप में तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुने 3 कितना बार है गुना के रूप में, तो एक बार, तो 3 का भी पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए दूसरी संख्या कितना है, 72। तो अब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए 72 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं। कितना से लगेगा, 2 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब कितना से लगेगा, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब कितना से लगेगा, 2 से, 2 नमा 18। अब लगेगा 3 से, 3 तिया 9। अब फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 बराबर 2 को कितना बार गुना के रूप में लिखेंगे, 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने। अब देखिए 3 कितना बार है, 2 बार। तो लिखेंगे 3 गुने 3। अब इसको क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार है गुना के रूप में, 3 बार। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 कितना बार है गुना के रूप में, 2 बार। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अगली संख्या 120। तो अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 120 का भी क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। तो चलिए यहाँ पे 120 का एलसीएम देते हैं। तो कितना से लगेगा, 2 से, 2 छक्के 12, 0 हो जाएगा। फिर लगेगा 2 से, 2 तिया 6, फिर 0। अब फिर लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 हो जाएगा। अब फिर लगेगा ये 3 से, 3 से लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब लगेगा 5 से, 5 एकम 5। तो देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 2 1 2 3 बार है तो 2 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 3 कितना बार है, 3 भी एक बार है तो 3 को भी लिखेंगे एक बार गुना के रूप में। अब देखिए 5 कितना बार है, एक बार है तो 5 को भी अब लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार है गुना के रूप में, 3 बार। तो 2 का पावर हो जाएगा 3 गुने 3 कितना बार है, एक बार। तो 3 का पावर हो जाएगा 1 गुने 5 कितना बार है गुना के रूप में, एक बार। तो 5 का पावर हो जाएगा 1। तो सभी अभाज्य गुणनखंड को पावर के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इस तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है,
72 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो क्या बोले हैं कि सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है और यहाँ भी 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 1 बड़ा है या 2 का पावर 3 बड़ा है। तो 2 का पावर 3 बड़ा है तो इसलिए बड़े पावर वाले को लिखते हैं। तो अब लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 का पावर 3। अब फिर देखेंगे कि कोई और संख्या मिल रहा है क्या। तो यहाँ देखिए 3 भी मिल रहा है। तो अब इस 3 में क्या देखेंगे, बड़े पावर वाले को। तो 3 का पावर 1 बड़ा है या 3 का पावर 2 बड़ा है। तो 3 का पावर 2 बड़ा है तो अब 3 के पावर 2 को लिख देंगे गुने। अब देखिए ये 5 बच गया यानी कि 5 का पावर 1 बच गया। तो अब 5 के पावर 1 को गुना के रूप में लिख देंगे। तो लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना तो करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 3 का पावर 2 यानी कि 3 का 2 बार गुना तो 3 तिया हो जाएगा 9 गुने 5 का पावर 1 यानी कि 5 का 5। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 नामा 72, 72 पंचे हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 7 पंचे 35, 1 36। तो ये हो जाएगा 360। तो देखिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया है, 360। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।